हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर पेपर एंड फॉर पेपर 2, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, हर इंडिविजुअल की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, अपना एक पढ़ने का तरीका होता है, राइट? सो बिल्कुल आप अपनी एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करिए जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, राइट? ना इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जो कि आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में हेल्प करें, राइट? सो देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका जनरल एप्टीट्यूड के बारे में है, राइट, जिसमें कि आपके ब्रॉड टॉपिक्स मिलेंगे विच आर मोस्टली थ्योरेटिकल, राइट, एंड इट्स ऑल अबाउट एप्टीट्यूड। इसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली मैथ्स भी मिलेगा, लाइक 20 to 30% पार्ट इज योर मैथ्स, राइट? सो देखिए, एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर पेपर 1। नाउ पेपर 2 में आपको ऑब्वियसली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है एंड वी विल टॉक अबाउट लॉ। सो लॉ में आपके जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड देम डीपली, राइट? आपको केस लॉस पे भी ध्यान देना है, आपको अमेंडमेंट्स पे भी ध्यान देना है, राइट? एंड इन डेप्थ एनालिसिस आपको करना है, वॉट एवर द लीगल प्रिंसिपल्स आर देयर, एंड राइट, एंड एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच आप रखिए, ओके? क्यों? ऑब्वियसली वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. So this is overall the structure of your both the papers. As you can see, they both are different from each other. So we are running a special offer for UGC NET aspirants for a limited period of time, कि जिसमें कि आपको मौका मिल सकता है टू हैव अ फ्री एक्सेस टू ज्यूरिसर्च यूजीसी नेट कोर्स फॉर द लाइफ टाइम, राइट? आपको फ्री एक्सेस मिल सकता है ज्यूरिसर्च यूजीसी नेट कोर्स का। कैसे? द फैक्ट इज दैट कि वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ कमिटमेंट टू आर एस्पिरेंट्स। हम लोग एक कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपका एक साल के अंदर यूजीसी नेट एग्ज़ाम नहीं निकलता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, राइट, या हो सकता है आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ, आप बीमार हो जाएं, किसी भी रीज़न की वजह से आपका मान लीजिए क्लियर नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम विद इन अ ईयर, तो आपको एक साल के बाद फ्री एक्सेस मिलेगा टू यूजीसी टू ज्यूरिसर्च यूजीसी नेट कोर्स, राइट? और आपको सारे अपडेटेड वर्जन आपको फ्री एक्सेस मिलते रहेंगे. So this is basically a true commitment from ज्यूरिसर्च Academy, राइट? सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना है रिगार्डिंग दिस गोल्डन पास, देन डू कॉन्टैक्ट ऑन अ नंबर विच आई हैव प्रोवाइडेड अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट? क्योंकि ये लिमिटेड टू ओनली 10 स्टूडेंट्स हैं, सो डू चेक आउट दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? पेपर 1 को पढ़ने का तरीका अलग होता है, पेपर 2 को पढ़ने का तरीका अलग है, राइट? अब आप स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं? पेपर 1 के लिए ऑब्वियसली जो आपके एप्टीट्यूड स्किल्स हैं आप उस पर फोकस करिए. सो पेपर 1 इज़ मोस्टली अबाउट एप्टीट्यूड, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो, दिस टीचिंग एप्टीट्यूड हो, या आपका लॉजिकल रीजनिंग हो, राइट? आप अपने एप्टीट्यूड स्किल्स को पॉलिश करिए. ऐसा नहीं है कि जो भी आप बुक में पढ़ रहे हैं या जो भी आप स्टडी मटेरियल में पढ़ रहे हैं एज इट इज़ वैसा क्वेश्चन आ जाना है, नहीं, राइट? तो आप अपने एप्टीट्यूड को ब्रश अप करिए सो दैट अगर वहाँ से मिलता जुलता भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग प्रैक्टिसिंग जर्नल अवेयरनेस. येस, सो यूनिट्स जो आपके पीपल डेवलपमेंट है, राइट, एंड हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट पूछ लिया जाता है, रीसेंट करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो येस आपको वो भी आपको ध्यान देना है, राइट? सो आपके साथ आपके सामने जो चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल आप उस पर ध्यान दीजिए. नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिसिंग मैथ्स. येस, प्रैक्टिस मैथ्स. तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो डे 1 से ही आप चालू कर दीजिए मैथ्स प्रैक्टिस करना, चाहे वो डीआई हो या कोई भी टॉपिक हो, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ स्ट्रैटेजी. पेपर 2 के लिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि यू नीड दी इन डेप्थ लीगल नॉलेज, राइट? सो जितने भी आपके लॉ सब्जेक्ट्स है उसका इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है.
आप केस लॉज और अमेंडमेंट्स का अलग से आप लिस्ट बना सकते हैं, चाहे वो रीसेंट केस लॉज हो या लीडिंग जजमेंट्स हो, राइट। एंड विद द कॉलम्स, विद द 3 कॉलम्स, जैसे कि ईयर हो गया, केस नेम है एंड व्हाट इज़ द इशू। ठीक है, आपको जजमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इशू तक ही रहिए। ठीक है, यूजीसी सिर्फ वहाँ तक ही पूछता है। देन हो गए आपके अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स भी आप ऑब्वियसली यू शुडंट कन्फाइन योर सेल्फ टू द अमेंडमेंट्स विच इज़ गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। आप बाकी सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स भी आप ध्यान दीजिए, जैसे कि इस बार हो सकता है बीएनएस के भी क्वेश्चंस आ जाएं, राइट। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब का आप लिस्ट बना लीजिए, राइट। आपके लिए ईजी रहेगा रिवीजन करने के लिए। लास्ट इज़ योर एप्लीकेशन बेस्ड प्रिंसिपल। बिल्कुल आप ये करने की बिल्कुल आप कोशिश करिए, क्योंकि 2021 से यूजीसी का एक पैटर्न देखा गया है कि 3-4 कंसेप्ट्स मिक्स करके ये लोग एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं एंड विच रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ योर लीगल नॉलेज, राइट। तो ऐसी प्रिपरेशन आप रखिए while reading the subjects. Now, the last point I want to share with you is that कि यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ पे एक कैटेगराइज किया है सब्जेक्ट्स को कि आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मॉडरेट और लो क्या होना चाहिए, राइट। सो आई हैव क्रिएटेड दिस प्रायोरिटी बेस्ड टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम, राइट। ओके, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपके देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, पीआईएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड यस कंपैरेटिव हैं। बिल्कुल आप इनको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल मतलब लाइक बनते ही हैं यूजीसी एग्जाम में। नेक्स्ट इज योर दी सब्जेक्ट्स आर क्वाइट वाइड, इट विल टेक टाइम टू फिनिश अप ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो बिल्कुल आप पहले इन्हीं को ही प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। नेक्स्ट मॉडरेट प्रायोरिटी में आपके आईपीसी, बीएनएस, फैमिली लॉ, आईपीसी/बीएनएस सॉरी, फैमिली लॉ एंड इन्वायरमेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। एंड इन्हें कवर करने में हो सकता है ज़्यादा मुश्किल ना हो आपको, राइट। सो यू कैन ऑब्वियसली कीप these as the second priority, and last priority is your IPR, tort, contract and जितने भी आपके माइनर लॉज हैं, जैसे कॉमर्शियल लॉज हैं, ओके। सो इनकी लो प्रायोरिटी है। सी इम्पॉर्टेंट इज एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ये थोड़े कम हो जाते हैं, कभी कभी ऑब्वियसली फ्लक्चुएट भी होते हैं, बट दिस इज़ द जनरल थिंग, ऑल राइट। सो ये बिल्कुल फ्लक्चुएट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही हमेशा रहता है। कभी कभी हो सकता है फैमिली लॉ से कभी ज़्यादा पूछ लेता है, या कभी कभी आईपीआर से ज़्यादा पूछ लेता है। सो बट आई हैव एक्चुअली created just on the basis of the wideness of the subjects. ओके, बिल्कुल आप अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद अपनी क्रिएट करिए स्ट्रैटेजी, राइट। एंड जैसे भी आपको प्रायोरिटाइज करना है सब्जेक्ट्स को, ऑब्वियसली यू कैन डू इट, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। ना अगर आपको कुछ और पॉइंट शेयर करना है रिगार्डिंग क्रिएटिंग द स्ट्रैटेजी, सो यू कैन शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe to the channel to get the further updates.